प्यारे दोस्तों, एक अल्लाह वाली बहन जब कुरान पाक की तिलावत कर रही थी तो उसके सौतेले भाई ने उसके साथ ऐसा क्या करने का कोशिश करता था कि उस जालिम भाई को अल्लाह पाक ने उसे दर्दनाक इबरत का निशान बनाया। आखिर वह सौतेली बहन के साथ क्या करने के लिए मजबूर कर रहा था? प्यारे दोस्तों, इस वाकया में हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि शायद आप लोग से भी ये गलती हो रही हो। बगदाद के एक छोटे से गांव में एक चरवाहा अपने बेटे और अपनी बीवी आमिना के साथ रहता था। चरवाहा बहुत ही नेक और रहम करने वाला इंसान था। वह रोज सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद अपनी बकरियों को चराने ले जाता और उन बकरियों का दूध बेचकर अपना और अपनी बेटी का गुजर बसर कर रहा था। चरवाहे की बीवी आमिना बहुत ही लालची, घमंडी और सख्त दिल की मालिक थी। एक दिन चरवाहा अपनी बीवी से कहने लगा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं सोच रहा हूं मैं कुछ देर घर पर ही आराम कर लूं और तुम उन बकरियों को पानी पिला दो और उनको चारा भी डाल देना। उसकी बीवी गुस्से में बोली, तुम भी अच्छा नाटक कर लेते हो। कभी तुम्हारे सर में दर्द होता है तो कभी तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हर वक्त बहाने ही करते रहते हो। चरवाहा अपनी बीवी से कहने लगा, मैं सच कह रहा हूं, आज मेरी तबीयत वाकई ठीक नहीं लग रही। उसकी बीवी गुस्से से बोली, ठीक है, तुम घर पर रहकर आराम फरमाओ, मुझसे भी नहीं होता कोई काम काज। आज मेरी भी तबीयत ठीक नहीं। मैं भी आज घर का ना कोई काम करूंगी और ना ही तेरी इन बकरियों की सेवा करूंगी, सिर्फ और सिर्फ आराम करूंगी। चरवाहा उदास होकर अपनी बीवी से कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ नाराज मत हुआ करो, मैं बकरियों को लेकर चला जाता हूं। फिर जैसे ही चरवाहा बकरियों को चराने के लिए जंगलों की तरफ ले गया, बकरियां घास चढ़ती रहीं और चरवाहा वहीं बैठकर अल्लाह का जिक्र करने लगा। उसे अचानक ही एक बच्चे के रोने की आवाज आई। चरवाहे ने जल्दी से उठकर देखा तो एक टोकरी में बच्चा पड़ा हुआ था और चील उसको नोचने की कोशिश कर रहे थे। चरवाहा जल्दी से भागकर आगे बढ़ा और टोकरी में से बच्चे को निकाल लिया। चरवाहा इधर उधर देखने लगा, आखिर यह इतना मासूम बच्ची यहां पर कौन छोड़कर चला गया? या अल्लाह, आज इस बच्ची को अगर मैं ना उठाता तो चील इस बच्ची को नोच नोच कर खा जाते। चरवाहे ने सोचा, बकरियां की भी पेट भर चुकी हैं और मैं इस बच्ची को लेकर अपने घर चला जाता हूं, नहीं तो यह बच्ची चील की खुराक बनेगा। वह बच्ची भी हिटकियां मार मार कर रो रही थी। चरवाहे ने बच्ची को गोद में उठाया और बकरियों का रेवड़ साथ लिया और अपने घर चला गया। घर आकर बड़ी खुशी से अपनी बीवी को पुकारने लगा कि ए आमिना, जल्दी आओ, देखो मैं क्या लेकर आया हूं। आमिना बच्ची के रोने की आवाज सुनकर कहने लगी, ये बच्ची कहां से उठाकर ले आए हो और आखिर तुम्हें तकलीफ क्यों है? क्यों इतनी जोर जोर से पुकार रहे थे और ऊपर से इतनी जल्दी घर आ गए? और यह कौन सी नई मुसीबत उठाकर घर ले आए हो? कब बकरियों का दूध दुहोगे और कब बाजार में जाकर बेचोगे? चरवाहा कहने लगा, ऐ अल्लाह की बंदी, तुम्हें हर वक्त पैसों की हवस लगी रहती है। कर लूंगा मैं सारा काम। तुम इस मासूम बच्ची की तरफ तो देखो, जिसको किसी ने टोकरी में डालकर जंगल में छोड़ दिया था, और अगर वक्त पे मैं ना पहुंचता तो चील इसको नोच डालते। आमिना बोली, जिसका बच्चा है उसको फेंकते हुए शर्म नहीं आई। ना जाने उसने अपनी किस गलतियों की वजह से अपने इस पाप को जंगल में छोड़ दिया है और तुम पता नहीं किसके गुनाह को उठाकर घर ले आए हो। चरवाहा बोला, तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं इस बच्ची को उठाकर घर नहीं लाता तो क्या इसे मैं चील की खुराक बनने देता? आमिना गुस्से से कहने लगी, इस बच्चे को चाहे चील या कौवे खाएं, चाहे कुत्ते खाएं, लेकिन इस मुसीबत को मैं अपने घर में नहीं रखूंगी। चरवाहा अपनी बीवी की यह बात सुनकर गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा, शर्म करो, तुम भी एक बेटे की मां हो। क्या तुम्हारे अंदर की मां मर चुकी है? अब से मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। हो गई तुम्हारी बहुत मनमानी। अब तुम मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, यह बच्ची अब से इसी घर में रहेगी और बल्कि इसके साथ साथ हम इसको भी पालेंगे और तुम इस बारे में दोबारा मुझसे कोई बात नहीं करोगी। आमिना ने पहली दफा अपने शौहर को ऐसे गुस्से से दहाड़ते देखा था। वह बहुत ज्यादा घबरा गई और खामोशी से उस बच्ची को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गई। चरवाहे ने बड़े ही प्यार से उस बच्ची का नाम फातिमा रखा।
आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ फातिमा और असगर दोनों बड़े हो गए। एक दिन फातिमा अपने बाप चरवाहे से कहने लगा, बाबा, मैं भी आपके साथ बकरियां चराने के लिए जाऊंगा। चरवाहा अपने बेटी की बात सुनकर हंसने लगा और कहने लगा, क्यों बेटी, क्या तुम्हें बड़े होकर बकरियां चराने हैं? फातिमा ने कहा, जी अब्बू जान, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह चरवाहीन बननी चाहती हूं। चरवाहा फातिमा से कहने लगा, बेटी, लड़की को घर का काम करना होता है, अपने घर को संभालना होता है, और तुम बहुत छोटी हो। अभी तुम अपने भाई असगर के साथ खेलो और दिल लगाकर कुरान पाक की तालीम हासिल करो। इतने में आमिना अपने शौहर के पास आई और कहने लगी, अगर वह तुम्हारे साथ जानी चाहती है तो तुम उसे अपने साथ लेकर जाना नहीं चाहते। अच्छा है ना, तुम्हारा काम भी जल्द हो जाएगा और तुम इबादत जो करते हो, और यह बकरियां चरा लेगा। चरवाहा बोला, अगर मैंने अपनी बेटी और बेटे को कोई काम सिखाना होगा तो मैं खुद ही सिखा लूंगा, तुम्हें इनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। आमिना तो फातिमा को एक आंख नहीं देखना चाहती थी, बस वह अपने शौहर की वजह से मजबूर थी। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। वह चरवाहा बहुत ज्यादा बीमार हो गया। बीमारी इस हद तक बढ़ गई कि वह अल्लाह को प्यारा हो गया। चरवाहे के बेटा असगर और फातिमा बहुत ज्यादा रोए, उनके दिल पर गहरा सदमा लगा। आमिना ने अपनी बेटे असगर को गले लगा लिया और कहने लगी, बेटा, तुम्हारे बाप का साथ यहीं तक था और अब तुम्हें ही हिम्मत दिखाना होगा। असगर अपनी मां से रोते हुए सवाल करने लगा, अम्मी, अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? अल्लाह ने हमारे सर से हमारी छत भी छीन ली। हम इस घर में किस तरह गुजारा करेंगे, और हमारी बकरी तो भूख से मर जाएंगी। उसकी मां बोली, क्यों फिक्र करते हो फातिमा, है ना, अपने बाप की जगह संभालेगी और इन बकरियों को चराया करेगी। उसने तो अपने अब्बू से चरवाहे का काम सीख रखी है। फातिमा रोते हुए अपनी मां की बात सुनकर कहने लगी, मां, क्यों परेशान होती हो? अल्लाह की जात हमारे साथ है, मैं खुद अब्बू की जगह संभालूंगी, आप फिक्र मत करें। आमिना की मां फातिमा से कहने लगी, बस बस, इतना अच्छा बनने का नाटक मत करो, तुम ही जाओगी। बकरियां चुराने के लिए भला और कौन? यह तेरा मरा हुआ बाप उठकर बकरियां चराएगा। मेरा बेटा असगर तो अपने कॉलेज का पढ़ाई मुकम्मल करेगा। बाप के मरने के बाद तो फातिमा के दिन ही बदल चुके थे, क्योंकि आमिना उस बच्ची से घर का सारा काम करवाती थी। बकरियां चराना, नदी में से पानी भरकर लाना, घर का झाड़ू पोंछा करना, सब फातिमा को ही करना पड़ता था, और बदले में उसे थोड़ा सा बासी खाना खाने को ही मिलता था। एक दिन फातिमा जब नदी से पानी बढ़ने के लिए गई तो उसे अपने बाप की बहुत याद आई। वह बहुत रोई और रोते रोते कहने लगी, अब्बू, आप मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आती है, और आज मुझे पता चला कि इस घर में मुझे आपके अलावा कोई भी नहीं चाहता था। आपके जाने के बाद मां तो मुझे खाना भी नहीं ठीक से देती, और कुरान पाक पढ़ने का भी इतना टाइम नहीं मिल रहा। आपकी तो ख्वाहिश थी ना कि मैं हाफिज कुरान बनूं, लेकिन मां हर वक्त कामों में लगाए रखती है। मैं नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करती हूं कि मेरे अब्बू जान मेरे पास वापस आ जाएं। मैं क्या करूं अब्बू जान, आप ही मुझे कोई रास्ता बताएं। लेकिन चरवाहा तो मनो मट्टी तले जा चुका था। फातिमा को कोई जवाब न मिला। वह रोते रोते पानी का घड़ा लेकर घर आ गया। जैसे ही अब्दुल्ला घर आया तो उसकी मां गुस्से से कहने लगी, लो जी, आ गई शहजादी। क्या नदी से पानी लाने में इतना वक्त लगता है? कहां मर गई थी तुम, इतनी देर कहां लगाई तुमने? फातिमा रोते हुए अपनी मां से कहने लगा, मां, पानी भरकर मटके इतने भारी हो जाते हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता चलकर घर आता हूं ताकि मटकों से पानी गिर ना जाए। उसकी मां बोली, बस करो, बहानेबाजियां बंद करो, कोई भी काम तुमसे ठीक से होता ही नहीं, ऊपर से इतना खा जाती है। फातिमा आंखों में आंसू लिए अपनी मां से कहने लगी, मां, तुम खाना तो मुझे पूरे पेट का भी नहीं देती हो, ऊपर से खाना बासी होता है। फातिमा की इस बात पर उसकी मां को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहने लगी, मेरे सामने तू जुबान चलाती हो, रुक, आज मैं तुम्हारी अच्छे से खबर लेती हूं, तब जाकर तुम्हारी अक्ल टिकाने आएगी। इधर असगर भी अपनी ही मां का साथ देता था, अपनी बहन को पूछता तक नहीं था। फातिमा की सौतेली मां ने उसको इतना मारा, यहां तक कि उसके सर से खून बहने लगा।
और असगर यह सब देखते हुए मुस्कुरा रहा था। दूसरे दिन फातिमा फज्र की नमाज अदा करते हुए अल्लाह ताला के सामने बहुत रोई। फिर रोते रोते उठकर नदी किनारे चली गई। जब वह नदी के किनारे पहुंची, वहीं बैठी बहुत रो रही थी। इतने में नदी के करीब से एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का गुजर हुआ। अल्लाह वाले ने फातिमा से कहा, बेटी, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? फातिमा ने जल्दी से मटके का पानी उठाया और अल्लाह वाले बुजुर्ग को पानी पिलाने लगी। पानी पीने के बाद अल्लाह वाले बुजुर्ग ने फातिमा से पूछा, बेटी, ये तुम्हारे सर पर इतनी चोट कैसे आई और ऊपर से इतना खून बह जा रहा है? तो फातिमा ने रो रो कर अल्लाह वाले को सारा वाकया सुनाया। अल्लाह वाले ने फातिमा के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने आज मुझे पानी पिलाया ना, तो इसके बदले में आज तुम्हें मैं कुछ देना चाहता हूं। फातिमा बुजुर्ग से कहने लगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा। अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग फातिमा से कहने लगे, बेटी, क्या तुम्हें सच में किसी चीज की जरूरत नहीं है? फातिमा कहने लगी, नहीं, मेरे अब्बू ने मुझे यही सिखाया है। हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात से मांगना चाहिए। अल्लाह वाले बुजुर्ग ये बात सुनकर कहने लगे, बेटी, तुम्हें इतनी प्यारी प्यारी बातें कौन सिखाता है? बेशक हमें अल्लाह की जात ही देती है और उसी से मांगना चाहिए। तो फातिमा बोली, बाबा, यह सब कुछ मेरे अब्बू सिखाते थे और अब वह इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह वाले ने कहा, बेटी, तुम फिक्र मत करो। नेक बंदों के साथ अल्लाह की जात होती है। इसी नदी के पास एक झोपड़ी है। मैं उसी झोपड़ी में रहता हूं और मुझे तुम्हारी यह दास्तान सुनकर बड़ा दुख आया। तुम्हारे ऊपर तुम्हारी मां इतना ज्यादा जुल्म करती है। फिर अल्लाह वाले बुजुर्ग फातिमा से कहने लगे, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की जात से एक दुआ करता हूं। आज के बाद जो भी इंसान तुम्हारे आंखों से आंसू निकालेगा, यानी जो भी तुम्हें परेशान करेगा, जो भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगा, तो वह हमेशा के लिए दर्दनाक सजा यानी जानवर की शक्ल में तब्दील हो जाएगा और अल्लाह ताला तुम्हारी आवाज में इतनी तासीर पैदा कर देगा कि तुम जब भी कुरान की तिलावत करोगी तो तुम्हारे कुरान पाक पढ़ने की आवाज को सुनकर हर बंदा अपने दुख को भूल जाएगा और तुम्हारी तिलावत के अंदर खो जाएगा। इतना कहकर वह अल्लाह वाले बुजुर्ग वापस चले गए। फातिमा अपने घर के रास्ते को चल पड़ी। रास्ते में ही उसका इतना दिल कर रहा था कि वह तिलावत शुरू कर दी। फिर जैसे ही वह कुरान पाक की तिलावत करना शुरू करती है तो सारे परिंदे झूमने लगे। वह अपने मुंह से तिलावत करके खुद ही अपनी आवाज पर झूम रही थी। हर परिंदा मस्त मग्न हो गया। फिर जैसे ही फातिमा अपने घर आई तो फातिमा की सौतेली मां गुस्से से कहने लगी, आज फिर तुमने इतनी देर लगा दी। फातिमा मुस्कुराकर अपनी मां से कहने लगी, मां, आज मुझे नदी किनारे एक अल्लाह वाले बुजुर्ग मिल गए थे और वह अल्लाह के बहुत ही इबादत गुजार बंदे हैं। अगर वह कोई भी दुआ कर दें तो वह बड़ी कबूल होती है। फातिमा की सौतेली मां ये सुनकर कहने लगी, तुम क्या बकवास किए जा रही हो? ऐसा भी हो सकता है। मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो और जाओ, जाकर घर के काम करो। देखो घर कितना गंदा हो रहा है। फातिमा घर के बर्तन धोने लगी। बर्तन धोते धोते उसके हाथ से एक कांच का गिलास टूट गया। जब गिलास टूटा तो उसकी सौतेली मां फातिमा के करीब ही खड़ी थी। उसने फातिमा को बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया और कहने लगी, क्या तुम हर वक्त मनहूस की तरह घर का नुकसान करने पर तुले रहती हो? कोई काम ढंग से करना ही नहीं आता। फिर फातिमा को मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया और उसे अपने घर से निकाल दिया। फातिमा रोते रोते एक दरख्त के नीचे बैठ गई और उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो नमाज का वक्त हो चुका था। फातिमा ने फौरन नमाज अदा की और कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही उसने कुरान पाक की तिलावत शुरू की तो उसे अपने सारे गम, सारे दुख भूल गए। वह तिलावत में इस कदर मग्न थी कि उसे अपने इर्द गिर्द कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसी गांव में एक सौदागर भी रहता था जिसकी बेटा बहुत ही खूबसूरत और नेक सीरत थी। उसे जंगल की सैर करने का बहुत शौक था। जब वह अपने घोड़े पर सवार उस दरख्त की तरफ आया तो उसे कुरान पाक की तिलावत की आवाज सुनी। वह उस आवाज को सुनकर आवाज की दीवानी हो गई।
उस लड़के ने करीब आकर देखा तो सोचने लगा, इतनी खूबसूरत लड़की और ऊपर से इतनी खूबसूरत तिलावत कर रही है। वह लड़का वहीं पर फातिमा को दिल दे बैठा। उसे फातिमा बहुत पसंद आ गई। वह लड़का दिल ही दिल में सोचने लगा कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा। इधर फातिमा जब तिलावत से फारिग हुई तो सोचने लगी कि मेरी मां का गुस्सा अब ठंडा हो गया होगा, अब मुझे घर जाना चाहिए। जब वह अपने घर की तरफ जाने लगी तो वह ताजिर की खूबसूरत बेटा भी पीछे पीछे उसके घर की तरफ चल पड़ा। फातिमा जिस घर के अंदर गई उसने उस घर का पता नोट किया और वापस अपने घर आ गया। घर आकर अपने बाप ताजिर से कहने लगा, बाबा, आपने कहा था ना कि मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसे नेक लड़की से करूंगी जो तुम्हारी कदर करने के साथ साथ अल्लाह की खूब इबादत करती हो। तो बाबा, आज मुझे ऐसी लड़की मिल गई है और मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूं। ताजिर अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, बेटा, कल मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए उस लड़की के घर जरूर जाऊंगा। इधर फातिमा जब अपने घर आई तो उसने देखा उसकी मां घर पर नहीं थी और उसके सौतेले भाई असगर घर पर एक गांव की लड़की को बुलाकर रंगरेलियां मना रहा था। फातिमा को यह बात बिल्कुल भी अच्छी न लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगा, मेरे भाई कितना गलत कर रहा है। जब उसने कमरे में जाकर अपने भाई को समझाने की कोशिश की तो वह लड़की तो वहां से भाग गई, लेकिन फिर उस सौतेले भाई ने फातिमा के साथ जो किया वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फातिमा अपने सौतेले भाई को समझाकर जब कुरान पाक की तिलावत करने बैठी तो उसके भाई के दिमाग में शैतान ने जगह बना ली। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपनी सौतेली बहन को इस तरह जलील करूं कि वह किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही ना रहे। फिर उसने अपने तिलावत करते हुए सौतेली बहन के आगे पीछे घूमना शुरू कर दिया। फातिमा यह सब देखकर कांपने लगी, लेकिन उसके सौतेले भाई असगर उसे कहने लगा, हमें कौन सा कोई देख रहा है, और वैसे भी तू मेरी कौन सी सगा बहन है। मैं तो बहुत देर पहले का यह काम करना चाहता था, लेकिन तुम हो कि हर वक्त तिलावत करती रहती हो, नमाज में गुस्से रहती हो। चलो उठो और जैसा मैं बोलता जाऊं वैसा तुम करते जाओ। फातिमा रोते हुए कहने लगी, भाई, अल्लाह के कहर से डर, ये तू क्या गलत हरकत में पड़ गया है। मैं मर तो सकती हूं, लेकिन अपने भाई के साथ गलत हरकत कभी नहीं कर सकता। यह सुनकर फातिमा के सौतेले भाई को बड़ा गुस्सा आया और फौरन से फातिमा के आगे से कुरान पाक को उठाकर उसने साइड किया और फातिमा के ऊपर झपक लगाया तो एकदम एक जलजला सा आया और फातिमा के भाई असगर एक जानवर में तब्दील हो गया। उसके जिस्म पर जानवर की खाल जैसे बाल आने शुरू हो गए। उसका जिस्म तो मर्दों का था, लेकिन हाथ, पांव और चेहरा बिगड़ चुका था और वह किसी जंगली जानवर की तरह दहाड़ रहा था। फातिमा यह सब देखकर डर गई और जब भागने लगी तो आगे से उसकी मां घर आ गई और कहने लगी, यह सब मेरे बेटे के साथ क्या हो गया। फातिमा बोली, मां, मैंने आपको बताया था ना कि नदी किनारे मुझे एक अल्लाह वाले मिले थे और उन्होंने मुझे कहा था, बेटी तुम सब्र करो, लेकिन तेरे साथ कोई गलत करने वाला या तेरी आंखों में आंसू लाने वाला जरूर अल्लाह के अजाब में मुब्तला होगा, क्योंकि अल्लाह की जात सब्र करने वालों के साथ है। मैंने अपने भाई के साथ कुछ गलत ना किया, लेकिन मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा गलत करने की कोशिश की जिसे मैं बताते हुए भी शर्म से पानी पानी हो रही हूं। इतने में उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। इसकी मां ने सबसे पहले जल्दी से अपने बेटे को एक कमरे में छुपाया और फिर जल्दी से दरवाजा खोला तो क्या देखती है कि उसके दरवाजे पर ताजिर और उसके कुछ लोग खड़े थे। ताजिर बोला, बहन, क्या हम अंदर आ सकते हैं? तो फातिमा की सौतेली मां उन लोगों को अंदर ले आई और वह कहने लगे, दरअसल में हमें आपकी बेटी मेरे अपने बेटे के लिए बहुत पसंद है। एक तो यह बहुत ही नेक इंसान है और इसकी तिलावत की तो मेरा बेटा दीवाना हो गया, और मुझे भी अपने बेटे के लिए ऐसे ही बीबी की तलाश थी। फातिमा की मां बोली, आपको कोई गलतफहमी हुई है। यह तिलावत मेरी बेटी नहीं करती, बल्कि तिलावत तो मेरा बेटा करता है, और ऐसी तिलावत करता है कि उसके मुंह से फूल गिरते हैं, और वह हाफिज कुरान है। ताजिर यह सुनकर हैरान हो गया और दिल में सोचने लगा कि मेरा बेटा को गलतफहमी हुई है कि यह लड़की तिलावत करती है, असल में तो इस औरत के बेटे तिलावत करता है। फिर ताजीर ने आमिना से कहा, बहन, मेरा एक बेटी भी है
और उसके लिए भी मुझे नेक लड़का की तलाश थी। मैं अपने बेटे और बेटी की इकट्ठी शादी करना चाहता हूं। आप अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करना चाहेंगी? फातिमा की सौतेली मां खुश हो गई और कहने लगी, जी हां, क्यों नहीं, मुझे बस कुछ वक्त दें, मैं कमरे से होकर आती हूं। जब वह अपने बेटे के कमरे में आई तो उसने अपने बेटे को एक चद्दर में डांब लिया और फातिमा से बोली, जब मेरे बेटे इन सबके सामने जाकर बैठ जाएगा तो खबरदार बाहर आने की कोशिश की। कमरे में रहकर ऊंची आवाज में तिलावत करना ऐसा लगे जैसे यह तिलावत कर रहा हो, बल्कि तुम नहीं मेरा बेटा कर रहा हो। फातिमा ने कहा, मां, यह बहुत गलत बात है, हम उनके साथ धोखा नहीं कर सकते। लेकिन फातिमा की मां किसी हद तक भी ना मानी और कहने लगी, जैसा मैं कहती हूं वैसा करो। फातिमा ने तिलावत शुरू कर दी और बाकी सब लोग बाहर बैठे सोचने लगे, चरवाहे का बेटा इतनी खूबसूरत तिलावत कर रहा है। ताजिर ने फातिमा की सौतेली मां से कहा कि हमें आपके बेटे को देखना है, इसके मुंह पर से चादर हटाओ। फातिमा की सौतेली मां बोली, दरअसल मैंने अल्लाह से दुआ की हूं कि जब तक मेरा बेटा मुकम्मल आलिम जब बन जाएगा तभी मैं अपने बेटे पूरे दुनिया के सामने दिखाऊंगी। इतना कहना था कि एकदम फातिमा के सौतेले भाई चिल्लाने लगा और उसके पूरे शरीर पर बाल की बाल उगने लगा और वह एकदम बहुत ही खौफनाक जानवर में तब्दील हो गया। ताजिर और उसके सिपाही ये देखकर हैरान रह गए और तभी फातिमा दौड़ते हुए आई और रो रो कर कहने लगी, ये अल्लाह का अजाब है। और कुछ देर यूं ही तड़प तड़प के फातिमा के सौतेले भाई असगर का मौत हो गया। पूरे गांव में आग की तरह पूरी वाकया सामने आ गई। सब लोग फातिमा की सौतेली मां पर और असगर के घिनौना काम पर थू थू कर रहा था और पूरे गांव ने अपने अपने मामला ठीक किया और ताजिर ने अपने बेटे के शादी फातिमा से कर दी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस वाकया से सबक हासिल हुआ है तो सबसे पहले अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी इबरत हासिल होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखिएगा। शुक्रिया।